हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूं द्वारिका जयमन, फाइनेंशियल प्लानर और इंश्योरेंस कंसल्टेंट। आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया था ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में, HLV के बारे में। ठीक है, उसमें थोड़ा सा मैं आगे आज एक ऐड और करता हूँ। आपके पास कोई मोटरसाइकिल होगी, 4 व्हीलर होगा, हर घर में कोई न कोई साधन ज़रूर होता है। क्या आपने कभी उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी को बड़े ध्यान से देखा है? उसमें IDV लिखा होता है। आपको पता है IDV क्या होती है? इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू। उस व्हीकल का जब इंश्योरेंस कंपनी ने आपका बीमा किया तो उसने आपके व्हीकल की उस टाइम की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया, वो है IDV। और उस वैल्यू के आधार पे उसने आपको इंश्योरेंस दिया और उसका प्रीमियम लिया। ठीक है, आप मानते हो एक छोटी सी मोटरसाइकिल की IDV होती है, तो आपकी लाइफ की भी तो IDV होगी ना। वैसे तो लाइफ अनमोल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें कैलकुलेट करना चाहिए हमारी फैमिली की सेफ्टी के लिए। तो आपकी IDV क्या है? अब आपको होगा साहब हम कैसे करें कैलकुलेट हमारी IDV को? तो व्हीकल्स के लिए IDV है। वैसे ह्यूमन लाइफ की वैल्यू आंकने के लिए उसको HLV बोलते हैं, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ठीक है, 2 तरीके होते हैं HLV के, उनमें से आज मैं आपको पहला तरीका बताऊंगा। पहला तरीका यह है कैलकुलेट करना आप अपनी HLV को। पहला तरीका है, आपकी मंथली इनकम क्या है? ठीक है, प्योर जो आपके कैश इन हैंड आ रही है, राइट, उसको 12 से गुणा करो, वो आपकी साल भर की आय हो गई। उस साल भर की आय को आप 20 से गुणा करो। ठीक है, वो HLV हो गई। लेकिन ये अधूरा है, आगे सुनो। इसमें अगर आपके कोई फ्यूचर गोल्स हैं तो वो गोल क्या हैं उनकी कीमत भी ऐड करो। आप कोई EMI दे रहे हैं और वो EMI ऑलरेडी इंश्योर्ड नहीं है, अगर इंश्योर्ड है तो ऐड मत करो, लेकिन अगर वो इंश्योर्ड नहीं है आपकी EMI तो EMI को भी उसके अंदर आप ऐड करो। आपने फ्यूचर के रिटायरमेंट के लिए कोई योजना बना रखी है तो उसको भी ऐड करो। इस तरह के आपके सभी चीज़ों को उसमें ऐड करने के बाद उसका ग्रांड टोटल लगाओ, और वो जो ग्रांड टोटल आता है वह है आपकी HLV। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपनी HLV को अभी कैलकुलेट कीजिए, बैठिए और ध्यान से देखिए कि क्या आपने आपकी HLV के हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है या नहीं ले रखा है। अगर ले रखा है तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपने अपने आप को, अपने पूरे परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर कर रखा है। और अगर किसी कारण से नहीं ले रखा है तो दोस्तों गंभीरता से विचार कीजिए और इस पे लेने पे विचार कीजिए। धन्यवाद।